मैटर, जैसा कि हम जानते ही हैं, एटम, स्टार्स, गैलेक्सी, मैं और आप, हम सब मैटर से ही बने हैं। हम सब ने ये अपने स्कूल में ज़रूर पढ़ा होगा, पर ये पूरी तरह सच नहीं है। मैटर सिर्फ हमारे यूनिवर्स का 5% ही हिस्सा है। यूनिवर्स में बाकी बचा हुआ 95% हिस्सा डार्क मैटर और डार्क एनर्जी है। ये बात है साल 1933 की, जब एक कैलटेक के एस्ट्रोनॉमर फ्रिट्ज विकी दूर स्पेस में मौजूद एक गैलेक्सी की रोटेशन को स्टडी कर रहे थे, जिसमें उन्होंने पाया कि गैलेक्सी में मौजूद सभी स्टार्स एक ही स्पीड से सेंटर ऑफ द गैलेक्सी के अराउंड घूम रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता जब तक कि गैलेक्सी का मास उसके ऑब्जर्व्ड मास से ज़्यादा ना हो। इस इनविजिबल मास को फ्रिट्ज ने डार्क मैटर का नाम दिया और कहा कि गैलेक्सी में एक ऐसा मैटर प्रेजेंट है जो हमें आंखों से तो दिखाई नहीं देता, पर ये गैलेक्सी को स्टेबल रखता है। फ्रिट्ज की थ्योरी सच में एक बड़ी थ्योरी थी, जिसने बाकी के साइंटिस्ट को डार्क मैटर के बारे में सोचने पर मजबूर किया। पर आज फ्रिट्ज के 90 सालों बाद भी हम डार्क मैटर के बारे में कुछ नहीं जानते। बस हम ये जानते हैं कि डार्क मैटर एग्जिस्ट करता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको डार्क मैटर और साथ ही साथ डार्क एनर्जी को समझाने की कोशिश करूँगा, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। पर आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। डार्क मैटर वो मैटर है जो गैलेक्सीज की एग्जिस्टेंस को पॉसिबल बनाता है। जब भी हम यूनिवर्स में ये जानने की कोशिश करते हैं कि हमारा यूनिवर्स ऐसा क्यों है, तो ये बात क्लियर हो जाती है कि हमारे यूनिवर्स में सिर्फ नॉर्मल मैटर ही मौजूद नहीं है, बल्कि कुछ और भी है। नॉर्मल मैटर की ग्रेविटी इतनी कम होती है कि वो गैलेक्सीज जैसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना ही नहीं सकती। अगर हमारे यूनिवर्स में सिर्फ नॉर्मल मैटर मौजूद होता तो सभी स्टार्स स्पेस में रैंडमली फैले होते और गैलेक्सीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। यही रीज़न है कि साइंटिस्ट डार्क मैटर को सीरियस लेते हैं और ये जानना चाहते हैं कि आखिर डार्क मैटर क्या चीज़ है। डार्क मैटर एग्जिस्ट करता है, इस बात का प्रूफ हमें 1960s में वेरन रूबिन ने भी दिया, जिसमें उन्होंने गैलेक्सीज की रोटेशन को स्टडी किया और फ्रिट्ज विकी की थ्योरी को सही पाया। आसान भाषा में डार्क मैटर एक ऐसा मैटर है जो ना कि लाइट को एब्जॉर्ब करता है और ना ही एमिट। डार्क मैटर सिर्फ ग्रेविटी से इंटरैक्ट करता है। हम ये जानते हैं कि डार्क मैटर एंटी मैटर नहीं है, क्योंकि एंटी मैटर नॉर्मल मैटर से एनहिलेट कर जाता है, जबकि डार्क मैटर नॉर्मल मैटर से इंटरैक्ट ही नहीं करता। हम ये भी जानते हैं कि डार्क मैटर ब्लैक होल नहीं है, क्योंकि डार्क मैटर स्पेस में हर जगह फैला हुआ है। ऐसा माना जाता है कि डार्क मैटर विम्स यानी कि वीकली इंटरैक्टिंग मैसिव पार्टिकल से बने होते हैं। विम्स हाइपोथेटिकल एक्सोटिक पार्टिकल्स हैं जो न्यूट्रिनो की तरह ही किसी भी नॉर्मल मैटर से इंटरैक्ट नहीं करते, पर इनका मास प्रोटॉन से 100 टाइम ज़्यादा होता है। विम्स ना ही किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को एब्जॉर्ब करते हैं और ना ही एमिट। यही वजह है कि हम डार्क मैटर को देख नहीं सकते। तो अगर डार्क मैटर को ना ही देखा जा सकता है और ना ही डिटेक्ट किया जा सकता है, तो हमें कैसे पता कि वो एग्जिस्ट करते हैं? तो दरअसल जब भी किसी गैलेक्सी में डार्क मैटर हाई कंसंट्रेशन में प्रेजेंट होता है, तो एल्बर्ट आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी के मुताबिक उसकी ग्रेविटी लाइट को बेंड कर देती है, जिसकी वजह से हमें कुछ इस तरह की आर्क देखने को मिलती है। इस फिनोमिना को ग्रेविटेशनल लेंसिंग कहा जाता है। ये ऑप्टिकल फिनोमिना डार्क मैटर की एग्जिस्टेंस का प्रूफ हो सकता है। पर इन सब के बावजूद अभी भी डार्क मैटर के पार्टिकल हमारे लिए सिर्फ थ्योरीज में ही एग्जिस्ट करते हैं। साइंटिस्ट ने कई बार हाई स्पीड में लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर में कई पार्टिकल को टकराया है, ताकि हमें कोई एक ऐसा पार्टिकल मिल सके जिसे हम विम्स बोल सकें। हम डार्क मैटर के बारे में बस इतना ही जानते हैं कि ये एग्जिस्ट ज़रूर करता होगा, और अगर नहीं करता होगा तो फिज़िक्स के लॉज ही गलत हैं। अभी तक तो हमने सिर्फ डार्क मैटर के बारे में बात की। डार्क एनर्जी और भी ज़्यादा स्ट्रेंज है। डार्क एनर्जी पूरे यूनिवर्स में लगभग 70% प्रेजेंट है। डार्क एनर्जी को भी ना ही देखा जा सकता है और ना ही मेजर किया जा सकता है, पर इसके इफ़ेक्ट को ज़रूर देखा जा सकता है।
साल 1929 में एक अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर एडविन हबल दूर की गैलेक्सीज को स्टडी कर रहे थे, जिसमें उन्होंने पाया कि गैलेक्सी से आने वाली लाइट रेड कलर की ओर शिफ्टेड है। ये इफ़ेक्ट वही इफ़ेक्ट है जो तब होता है जब एक एम्बुलेंस के सायरन को हम सुनते हैं। जब एम्बुलेंस हमारे पास आ रही होती है तो उसकी पिच ज़्यादा होती है, जबकि वही एम्बुलेंस जब हमसे दूर जा रही होती है तो उसकी पिच कम होती है। लाइट के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। जब चीज़ें हमसे दूर जा रही होती है तो लाइट रेड कलर की ओर शिफ्ट हो जाती है। हबल ने देखा कि ये गैलेक्सीज हमसे दूर जा रही हैं। जितनी दूर की गैलेक्सी है वह उतनी ही तेज़ी से हमसे दूर जा रही है। इस ऑब्जर्वेशन से हबल ने ये कंक्लूड किया कि हमारा यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है। रीसेंट स्टडीज से ये पता चला है कि हमारा यूनिवर्स काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। ये बात साइंटिस्ट को सोचने पर मजबूर करती है, क्योंकि इससे ये पता चलता है कि यूनिवर्स में कुछ ऐसा मौजूद है जो ग्रेविटी के एट्रैक्टिव नेचर के अगेंस्ट काम कर रहा है। इस मिस्टीरियस एनर्जी को डार्क एनर्जी कहा जाता है। डार्क एनर्जी हमारे यूनिवर्स में 70% हिस्से के लिए रिस्पॉन्सिबल है। डार्क एनर्जी को समझना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। साइंटिस्ट के बीच इस मिस्टीरियस एनर्जी को लेकर काफ़ी ज़्यादा बहस है। कुछ लोग ये मानते हैं कि डार्क एनर्जी स्पेस की ही एक प्रॉपर्टी है। इस आइडिया के बारे में आइंस्टाइन ने अपनी जनरल रिलेटिविटी में भी बताया था, जबकि दूसरे लोगों का ये मानना है कि डार्क एनर्जी एक फंडामेंटल फोर्स है जो ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करती है। कुछ साइंटिस्ट का ये मानना है कि जो स्पेस हमें खाली दिखता है वो असल में खाली नहीं बल्कि वर्चुअल पार्टिकल से भरा हुआ है। ये वर्चुअल पार्टिकल हर सेकंड बनते और नष्ट होते रहते हैं। इस प्रोसेस के दौरान एनर्जी रिलीज होती है और इसी एनर्जी को डार्क एनर्जी कहा जाता है। ये आइडिया अभी भी सिर्फ थ्योरीज में ही एग्जिस्ट करता है। हमें इस आइडिया का कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं मिला है, पर यह थ्योरी डार्क एनर्जी की मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए एक बड़ा स्टेप है। अगर ये थ्योरी सही है तो डार्क एनर्जी का इफेक्ट बढ़ता रहेगा और हो सकता है कि समय आने पर हमारा यूनिवर्स इतनी तेज़ी से फैल जाए कि सभी गैलेक्सीज एक दूसरे से बहुत दूर हो जाएं और अंत में यूनिवर्स ही ख़त्म हो जाए। इस थ्योरी को द बिग रिप कहा जाता है। हालांकि ये अभी भी सिर्फ एक थ्योरी ही है और यूनिवर्स का एंड अभी भी एक मिस्ट्री ही है। तो इसका मतलब ये है कि डार्क एनर्जी और डार्क मैटर को लेकर कई थ्योरीज तो मौजूद हैं, लेकिन अभी भी कोई ऐसी थ्योरी नहीं है जिसका हमें प्रूफ मिला हो। साइंटिस्ट के बीच में इस टॉपिक को लेकर काफ़ी ज़्यादा बहस है। हो सकता है कि फ्यूचर में हमें डार्क एनर्जी और मैटर का कोई ना कोई प्रूफ मिल जाए, पर अभी के लिए इतना ही कहा जा सकता है कि हमारे यूनिवर्स में अभी काफ़ी कुछ है जो जानना बाकी है। हो सकता है कि यूनिवर्स के एक्सपेंशन का कारण डार्क एनर्जी ना हो बल्कि कोई ऐसी चीज़ हो जिसके बारे में हम जानते ही नहीं हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या डार्क एनर्जी और डार्क मैटर एग्जिस्ट करता होगा? अब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, अगर हमारे यूनिवर्स का एक्सपेंशन हो रहा है तो सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स के बीच की दूरी क्यों नहीं बढ़ रही? क्या आप जानते हैं? नीचे कमेंट में इसका आंसर ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप इन दोनों प्लेलिस्ट को चेक करना ना भूलें।